हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फैशन इलस्ट्रेशन के बारे में जाना था कि ये होती क्या है। आज हम लोग क्रूकी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि क्रूकी हमारा एक फ़ैशन बिगिनर्स के लिए या एक फ़ैशन डिज़ाइनर के लिए सबसे पहला स्टेप होता है क्रूकी। तो आज हम लोग यहाँ पर क्रूकी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रूकी होती क्या है। तो लेट्स वी स्टार्ट। व्हाट इज़ क्रूकी इन फैशन। हमने क्रूकी के बारे में इतना कुछ पढ़ा, लेकिन फैशन में क्रूकी एक्चुअली होती क्या है। हाँ, मैंने बताया था ऊपर कि एक तरीके की डमी होती है, लेकिन हम इसको डिटेल में जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली क्रूकी होती क्या है। लॉन्ग बिफोर अ पीस ऑफ कल्चर मेक्स इट्स रनवे डेब्यूट, द डिज़ाइन बिगिन्स इन अ फैशन स्केचबुक। जो हमारा पीस ऑफ कल्चर होता है, कल्चर यानी कि कुछ भी क्रिएटिव और डिज़ाइन करना, तो जो हमारा पीस ऑफ कल्चर होता है मेक इट्स रनवे डिब्यूट, द डिज़ाइन बिगिन्स इन अ फैशन स्केचबुक। तो वो डिज़ाइन जो है हमें फैशन स्केचबुक पे बनाना होता है, जो रनवे पे चलने वाला होता है। फैशन स्केचिंग propels a designer's idea from page to creation. The first step in the process is called a crookie. तो फैशन डिज़ाइनर के लिए एक गारमेंट रेडी करने का सबसे पहला स्टेप है क्रूकी। उसके जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करने से पहले सबसे पहले क्रूकी है। क्यों? अगर हमारी आई नो कि डिज़ाइन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, पर साथ में हमारी क्रूकी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट करती है। क्योंकि अगर हमारा एक मॉडल का वर्क क्या होता है, एज अ मॉडल अगर आप देखें तो मॉडल का वर्क क्या होता है, सिर्फ उसका रनवे पे वॉक करना नहीं होता, उसको ड्रेस को प्रेजेंट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, इसीलिए वो मॉडल है। आप लोगों ने देखे होंगे रनवे में वो विदाउट एनी हेजिटेशन दे कैन वियर एनीथिंग, वो कुछ भी वियर कर लेती हैं। लाइक बटरफ्लाई, ये फ्लाइज की कॉस्ट्यूम हो, चाहे या कोई भी पंख हो, या क्रश्ड न्यूज़पेपर हो, एनीथिंग एवरीथिंग दे कैन वियर। रनवे पे वो कुछ भी वियर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनका काम ही यही है, और उनको उस ड्रेस को और भी अच्छे, कभी आप देखना वही ड्रेस हैंगर में लटकी हुई कितनी अजीब लगती है। आप खुद ही देखो, अपनी ड्रेस आप वियर करते हो, वही ड्रेस अगर आपकी वार्डरोब में है तो वो कितनी ऑकवर्ड सी लगती है। नॉर्मल सिंपल सोबर एज ओल योर हाउस ड्रेस, आपके हाउस ड्रेस की जो आप नॉर्मल वियर करते हो उसकी तरह नॉर्मल लगती है, लेकिन जब आप उसको एक ओकेज़न पे वियर करते हो तो वही ड्रेस कितनी सुंदर लगती है। आप भी बहुत सुंदर लगते हो, वही ड्रेस भी बहुत सुंदर लगती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो वही काम मॉडल का होता है और वही काम क्रूकी का होता है। क्रूकी हमारा फर्स्ट स्टेप है रनवे पे ड्रेस उतारने से पहले, रनवे पे ड्रेस उतारने तक का, सॉरी। A quick sketch of a human body that serves as the template of a piece of clothing or outfit. क्रूकी जो है क्विक स्केच है ह्यूमन बॉडी का, जो सर्व करता है टेम्पलेट फॉर अ पीस ऑफ क्लॉथिंग और आउटफिट। किसी भी आउटफिट या क्लॉथिंग का एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट मीन्स कि एक तरीके का लेआउट, कि वो दिखेगी कैसे, उसका पैटर्न क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, वो सब चीज़। तो ह्यूमन बॉडी एक तरीके का क्रूकी एक तरीके की ह्यूमन बॉडी स्केच है, जिसके ऊपर हम अपना क्लॉथिंग या आउटफिट सर्व करते हैं या स्टाइल करते हैं। क्रूकी मीन स्केच इन फ्रेंच में हम उसको स्केच बोलते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ फैशन डिज़ाइन अ क्रूकी इज़ अ क्विक स्केच ऑफ अ फैशन फिगर। लेकिन एक फैशन डिज़ाइन की वर्ल्ड में, फैशन डिज़ाइन के वर्ल्ड में कह लो, या हाँ, फैशन डिज़ाइन के वर्ल्ड में क्रूकी जो है एक क्विक स्केच है। किसका? फैशन फिगर का। फैशन फिगर का एक क्विक स्केच है क्रूकी। द वर्ड कैन ऑल्सो रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग लाइव मॉडल। ये एक तरीके का वर्ड है कि जब सबसे पहले हम लोगों को ड्राइंग सिखाई जाती है, रफली स्केच करने सिखाए जाते हैं, लाइव मॉडल सामने बिठा दिए जाते हैं,
एंड देन हम लोगों को स्केचिंग कराई जाती है ताकि हम लोगों को मॉडल बनाने में आसानी हो जाए, फिगर हम लोगों को पता लग जाए। तो ये भी क्रूकी ये एक तरीके की लाइव मॉडल स्केचिंग है, ड्राइंग है। क्रूकी ड्राइंग आर मिनिमलिस्ट इन स्टाइल एंड सर्व एज अ ब्लैंक कैनवास फॉर ड्राइंग क्लॉथिंग। क्रूकी जो है एक तरीके की ड्राइंग है, मिनिमलिस्ट इन स्टाइल, स्टाइल में एक मिनिमलिस्ट है, एंड सर्व एज अ ब्लैंक कैनवास, एक ब्लैक कैनवास की तरह सर्व करती है फॉर ड्राइंग क्लॉथिंग, क्लॉथिंग को ड्राइंग करने के लिए। फैशन क्रूकीज स्केचेस आर लेस अबाउट द फिगर ड्राइंग एंड मोर अबाउट द गारमेंट। फैशन क्रूकी जो है, फैशन क्रूकी स्केचेस आर लेस अबाउट द फिगर ड्राइंग। फिगर ड्राइंग अलग, फिगर ड्राइंग के बारे में कम, फिगर ड्राइंग हमारी अलग हो जाती है एंड फैशन क्रूकी स्केचेस हमारे अलग हो जाते हैं। फिगर ड्राइंग में हम पूरी प्रॉपर नॉर्मल फिगर स्केच करते हैं एंड फैशन क्रूकी स्केच में हम नॉर्मल एक स्केच करके, रफली स्केच करके या विद मेजरमेंट हम उसको स्केच करके और उसके ऊपर आउटफिट सर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज स्केचेस यूजुअली डू नॉट इंक्लूड डिटेल्ड फेसेस, फीट और हैंड्स। जो हमारी स्केचेस होते हैं वो ज़्यादा डिटेल्ड फेसेस और फीट, मतलब कि आइज़ नोज़, डिटेल्ड से मतलब कि आइज़ नोज़ दिखा देना, सिर्फ बहुत ही डिटेल्ड में वर्क नहीं दिखाना होता, कि सिर्फ इतना करना होता है ताकि पता लगे कि हाँ यहाँ पर नोज़ है, यहाँ पर ये बोन है, ये फीट है। सिर्फ इतनी स्केचिंग फैशन इलस्ट्रेशन में होती है। लेकिन जो नॉर्मल फिगर में स्केचिंग होती है वो हमें डीपली करनी होती है, डिटेल्ड करनी होती है, उसमें सारे रिंकल्स, मूव्स, ये सब चीज़ दिखानी होती हैं। फैशन इलस्ट्रेशन कैन बी एडेड टू अ क्रूकी ड्राइंग टू कन्वे टेक्सचर, कलर एंड एसेसरीज आफ्टर द डिज़ाइन कंसेप्ट इज solidified. Crookies during are the first step in bringing fashion creation to life. अगर हमें फैशन डिज़ाइनर बनना है तो क्रूकी इज़ द फर्स्ट स्टेप। सब बिगिनर्स के लिए क्रूकी एक फर्स्ट स्टेप होती है। चलो अब हम फैशन फिगर और नॉर्मल फिगर में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फैशन फिगर क्या होती है और नॉर्मल फिगर क्या होती है। फैशन डिज़ाइनिंग बिगिंस विद अ फैशन ड्राइंग। फैशन ड्राइंग्स आर द ब्लूप्रिंट फॉर अ डिज़ाइन एंड कैन वेरी इन स्टाइल एंड अमाउंट ऑफ डिटेल्स। फैशन डिज़ाइनिंग जो है एक तरीके की फैशन ड्राइंग भी कहलाती है, और फैशन ड्राइंग हमारा ब्लूप्रिंट है किसका, डिज़ाइन का, एंड कैन वेरी इन स्टाइल एंड अमाउंट ऑफ डिटेल्स, और स्टाइल वेरी करता है और डिटेल्स, अमाउंट ऑफ डिटेल, ये सब चीज़ हमारी फैशन फिगर में आती है। अ फैशन फिगर इज़ डिफरेंट दैन अ रेगुलर फिगर ड्राइंग इन द फैक्ट that it is a more dramatic, less detailed representation featuring more essentially take any shape you desire, stylistically allowing you to really express your style artistically. एक फैशन फिगर जो है वो रेगुलर फिगर के अकॉर्डिंग अगर उससे कंपेयर किया जाए तो बहुत डिफरेंट होती है। हमारी फैशन, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया था आप लोगों को, कि फैशन फिगर जो है वो बहुत ही डिटेल्ड फिगर होती है, और जो जो फैशन फिगर होती है वो एक बेसिक फिगर होती है ह्यूमन बॉडी की। लेकिन जो हमारी नॉर्मल फिगर होती है वो बहुत ही डिटेल्ड फिगर होती है। ठीक, जो हमारी फैशन फिगर्स होती हैं उसमें ओवल फेस यूज़ होता है, बॉन्स दिखाई, नेक बॉन्स दिखाई जाती हैं, लेग बॉन्स, फीट बॉन्स, ये सब चीज़, बॉन्स तो सारी दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो फैशन फिगर होती है वो बहुत ही स्लिम होती है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल फिगर होती है वो नॉर्मल होती है, वो ना ज़्यादा नॉर फैटी नाइदर थिन, ना ही बहुत ज़्यादा फैटी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होती है, पतली होती है। तो उस चीज़ के तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब हम फ़ोटो के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक बार इस चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं, नॉर्मल फिगर एंड फैशन फिगर। तो फेस कैसा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स एंड फेस। जो नॉर्मल फिगर होती हैं उसमें हम हर डिफरेंट टाइप के फेसेस और डिफरेंट टाइप के हेड्स बनाते हैं। लेकिन जो हमारी फैशन इलस्ट्रेशन होती है
in fashion illustration it is recommended to use oval one as it is considered to be the perfect face shape. लेकिन जो हमारी फैशन इलस्ट्रेशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओवल ही दिखाई जाती है क्योंकि वो एक परफेक्ट शेप मानी गई है. ओवल शेप फेस की और हेड की एक परफेक्ट शेप मानी गई है, इसलिए हम फैशन इलस्ट्रेशन में ओवल शेप ही यूज़ करते हैं. देन आता है हमारा नेक. नेक जो है वो नॉर्मल फिगर की शॉर्ट और थिक होती है, लेकिन फैशन इलस्ट्रेशन में लॉन्ग और थिन होती है. सॉरी, इट्स मिसप्रिंट, इट्स थिन होती है. देन आता है हमारा कॉलर बोन्स. तो कॉलर बोन्स कैसी होती हैं नॉर्मल फिगर की. हमारी कॉलर बोन्स इतनी नहीं दिखाई देती जितनी हम फैशन इलस्ट्रेशन में एम्फेसाइज करते हैं, डिटेल्ड करते हैं. हम उसमें सारी बोन्स दिखाते हैं. नेक की नेक मूवमेंट के टाइम पर जो बोन्स दिखाई देती हैं, जैसे कि मैंने जो पहले एक वीडियो डाली थी, अपलोड करी थी फैशन इलस्ट्रेट करते हुए की, तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि मैंने उसमें स्पेशली ज़ोर डाला था कि बोन्स ज़रूर दिखाएं. जैसे जैसे बॉडी मूव करती है उसी प्रकार उसके बोन्स को भी शो करें. तो फिगर में एक अलग ही मज़ा आ जाता है कह लो, या बहुत ही सुंदर लगता है कि हाँ एक डिज़ाइनर की फिगर है, डिज़ाइनर ने ड्रॉ की भी है. देन आता है हमारा शोल्डर. शोल्डर जो नॉर्मल फिगर के होते हैं वो ग्रेसफुल शोल्डर्स होते हैं, यानी कि नॉर्मल शोल्डर स्लोप होता है. लेकिन जो फैशन इलस्ट्रेशंस होती हैं उसमें हम स्ट्रेटेंड अप एंड हाई शोल्डर शो करते हैं. देन आर्म्स जो होता है नॉर्मल फिगर का वो नोर थिन नाइदर फैट, यानी कि ना ही वो मोटा होता है और ना ही वो पतले होते हैं. आर्म्स नॉर्मल साइज दिखाया जाता है, लेकिन हमारे फैशन इलस्ट्रेशन में थिनर आर्म्स विद द बाइसेप लेसेंड एंड थिनर रिस्ट, यानी कि थोड़े थोड़े से बाइसेप होते हैं और आर्म्स बहुत थिनर होते हैं और ऐसी ही रिस्ट भी बहुत पतली दिखाई देती है, बनानी होती है. वेस्ट नॉर्मल होती है नॉर्मल फिगर की, लेकिन जो फैशन इलस्ट्रेशंस होती हैं उसकी थिनर होती है, यानी कि बहुत ही पतली दिखाई जाती है. हैंड्स नॉर्मल हैंड्स विद डिटेल्ड लाइक रिंकल एंड मार्क्स. जो हमारी नॉर्मल फिगर होती है उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्मल फिगर में हमारी सब चीज़ बहुत डिटेल्ड होती हैं. सारे रिंकल्स दिखाए जाएंगे, फिंगर्स और सारी फिंगर्स दिखाई जाएंगी, नेल्स भी दिखाया जाएगा, तो सब चीज़ दिखाई जाती है. लेकिन जो हमारी फैशन फिगर्स होती हैं उसमें डेलिकेट थिन हैंड्स विद मिनिमम डिटेल. तो डेलिकेट थिन हैंड्स दिखाए जाते हैं. नॉर्मली सॉफ्टनेस दिखाई जाती है हैंड की कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, उसमें कोई रिंकल कोई मार्क्स नहीं दिखाए जाते. देन आता है काफ यानी कि थाई. जो थाई होती है नॉर्मल फिगर की वो नॉर्मल रहती है, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली. लेकिन जो फैशन इलस्ट्रेशंस होती हैं उसमें बड़ी और पतली रहती हैं थाइज. काफ नॉट द थाई डिटेल्ड बोन्स, और कोई डिटेल्ड बोन्स दिखाई नहीं जाती उसमें फैशन इलस्ट्रेशन में, और नॉर्मल फिगर में ये सब चीज़ डिटेल्ड की जाती है. देन आता है हमारा फीट. नॉर्मल फीट्स एंड शो ऑल फिगर रिंकल ऑफ फीट्स. नॉर्मल फिगर में हम रिंकल्स दिखाते हैं फीट के, हम सारे फिंगर दिखाएंगे और उसमें मूवमेंट दिखाएंगे. लेकिन जो हमारी फैशन इलस्ट्रेशंस होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम मूव दिखाते हैं और एक पैर में थंब दिखाएंगे और बाकी का रेस्ट ऑफ टो को हम छोड़ देंगे. तो ये था हमारा चार्ट, डिफरेंस क्रिएट करा था नॉर्मल फिगर और फैशन फिगर में. अब हम इसको विद द पिक्चर समझते हैं. ये देखिए, ये है हमारी नॉर्मल फेसेस. इसमें हमने ये देखिए कितने शेप्स हैं, और भी कई सारे शेप्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फेसेस. ये थोड़ा स्क्वायर भी होता है, ये ओवल है, ये कई सारे शेप्स होते हैं. लेकिन जो हमारी फैशन फिगर होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ओवल शेप यूज़ करते हैं. जो नॉर्मल फिगर होती है उसकी नेक ये देखिए ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है, लेकिन जो हमारी फैशन फिगर है वो बड़ी भी है और पतली भी है. ये देख रहे हो आप, एरोज दिखा रखे हैं इसमें, ये पतली भी है और बड़ी भी है. देन आता है
हमारे शोल्डर्स, जो नॉर्मल फिगर के शोल्डर होते हैं वो देखो शोल्डर स्लोप होता है, लेकिन जो हमारी फैशन फिगर होती है उसमें स्ट्रेट होता है। और ये देख रहे हो, ये यहाँ से कर्व करके ऐसे आ रहे हैं ये फिगर ऐसे। तो ये हमारी फैशन इलस्ट्रेशंस की, और जो बस्ट लाइन और वेस्ट लाइन जो होती हैं, ये देखिए बस्ट लाइन इसमें थोड़ा हैवी है, इसमें थिनर है। वेस्ट लाइन इसमें पतली है, इसमें नॉर्मल है। और ऐसे ही हिप लाइन। देन आता है बाइसेप। ये देखिए इसके बाइसेप मोटे हैं, लेकिन इसके बाइसेप इतने नहीं हैं। बोन्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन नॉर्मल फिगर में बोन्स नहीं दिखाई देती, और फैशन फिगर में बोन्स दिखाई देती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बोन्स, ये सब बोन्स हैं जो दिखाई देती हैं। ये नॉर्मल फिगर का हैंड है और ये फैशन फिगर का हैंड। तो देखिए इसमें कितना डेलिकेट है और इसमें कितना रिंकल वाला है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल है और ये फैशन है। देन हमारा लेग, ये देखिए थाई कितनी पतली है और नॉर्मल फिगर में मोटी होती है। और नीज भी उसी तरीके से, ये देखिए कितनी बोन्स चमक रही हैं इसमें, और इसमें हैवी हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए। हम जब इलस्ट्रेट करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये देखिए फीट में सब फिंगर्स दिखाई हैं, लेकिन इसमें इतने डिटेल में फिंगर नहीं दिखाई, सिर्फ और सिर्फ एक थंब दिखा दिया गया है और ये मूवमेंट दिखा दिया है कि ये किस मूवमेंट में है। कोई ज़्यादा इसकी तरह नॉर्मल फिगर की तरह ज़्यादा डिटेल्ड नहीं दी है। तो ये हमारा डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं टाइम से रिप्लाई करूँगी, ट्राई करूँगी कि मैं टाइम से रिप्लाई कर दूँ। और कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो मैसेज, और मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। इसमें कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बिलो में कमेंट सेक्शन होता है, उसमें कमेंट कर सकते हो आप लोग। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन फ्रीली आस्क टू मी। और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।